साथ तो संसद के मॉनसून सत्र का आज मंगलवार को दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। बता देने वाली बात यहां पर यह है कि सत्र से पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही नहीं चल पाई। कल यानी सोमवार को लोकसभा को 6 और राज्यसभा को 5 बार स्थगित भी करना पड़ा था। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक की बात करें या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर संसद के अंदर तक आ गए। विपक्ष के हंगामे के चलते पहले की तरह कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। कहा जा सकता है कि संसद सत्र के आज हंगामेदार होने के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। यहां पर बताने वाली बात यह भी है कि कल विपक्ष सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक विधेयक पेश कर दिया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है वो 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी। तो वहीं राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन के कारण वंदे मातरम का अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पेश नहीं किया जा सका। आज राज्यसभा में इस बिल के पेश किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको कि राज्यसभा में आज अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम विधेयक, यानी कि राज्यसभा में आज पेश होगा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 और इस विधेयक के तहत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय गीत के अपमान, अनादर या गायन में बाधा डालना अपराध माना जाएगा। साथ ही प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अधिनियम की धारा 3 में बदलाव भी किए जाएंगे। कहा जा सकता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान जो कानूनी संरक्षण है वो दिया जाएगा और जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकने पर दंड का भी प्रावधान है। तो राज्यसभा में आज अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम विधेयक, जिस पर जानबूझकर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उस पर सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष चर्चा भी करवाई थी। जहां पर पिछले साल हुई 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हुई थी, वहां लोकसभा में चर्चा की जो शुरुआत थी पीएम मोदी ने की थी। 65 सांसद हैं, 65 सांसदों ने लगभग 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा में भाग भी लिया था। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, तो वहीं 81 सांसदों ने लगभग 12 घंटे 49 मिनट तक अपने विचार भी रखे थे। कहा जा सकता है कि पिछले साल हुई थी 150वीं वर्षगांठ और इस पर विशेष चर्चा भी की गई थी। लोकसभा में चर्चा की जो शुरुआत थी वो पीएम मोदी ने की थी, जिसमें 65 सांसदों ने लगभग 11 घंटे 32 मिनट तक चर्चा में भाग लिया था। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी नीरज सिंह। नीरज, स्वागत है आपका। नीरज, बताएं कि संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, तो आज किन किन मुद्दों पर चर्चा की जो संभावना है वो जताई जा सकती है या कल की तरह आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार जो है नजर आ रहे हैं? देखिए, आज विपक्ष के और सत्ता पक्ष के द्वारा ये स्पष्ट किया गया था कि वो संसद के अंदर जो तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है उन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं और नियम कानून के तहत जो सत्ता पक्ष है और उनके जो संबंधित विभाग हैं वो विपक्ष का जवाब भी देंगे। लेकिन कल हमने उन दृश्यों को देखा कि किस तरीके से संसद के दोनों सदन हैं उनमें हंगामा होता रहा। विपक्ष के द्वारा राज्यसभा को भी बार बार स्थगित करना पड़ा, लोकसभा को भी स्थगित करना पड़ा। कई तरह के जो मुद्दे हैं जो विपक्ष है उसके द्वारा उठाए गए और आज उम्मीद की जा रही है, जैसा कि सत्ता पक्ष ने ये कहा था कि कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक हैं 13 से ज्यादा जो राष्ट्र के लिए जरूरी है और देश की जो जनता है उसके लिए जरूरी है। लेकिन जो विपक्ष है वो उन मुद्दों पर ना जाकर, यानी उन विधेयकों की ओर ना जाकर वो सिर्फ अपने मुद्दों पर बात कर रहा है और कोई नियम कानून नहीं। जब लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये दलील दी गई कि नियम कानून के तहत जो चर्चा है वो कराने के लिए तैयार हैं, आप नियम कानून की बात मानिए, आप संविधान की बार बार जिक्र करते हैं कि संविधान की अवहेलना की जा रही है लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का ही पालन नहीं कर रहे। ये बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया और राज्यसभा के सभापति के द्वारा भी कहा गया। तो कल जो हंगामा देखने को मिला, उम्मीद यही की जा रही है कि विपक्ष आज सकारात्मक रवैया अपनाएगा। आज देखें कि राज्यसभा में जो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक है वो लिस्टेड है और काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से राष्ट्रीय गान और हमारा संविधान और राष्ट्रीय जो ध्वज है
उसका अगर कोई अपमान करता है तो 3 साल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अब इस विधेयक में जोड़ा गया है कि अगर राष्ट्रगीत का भी कोई अपमान करेगा तो उसको भी 3 साल की सजा और जुर्माना बिल्कुल मिला जाएगा। जी तो नीरज, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और निश्चित तौर पर विपक्ष को अब सकारात्मक जो रवैया है वो अपनाना चाहिए और जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जी नीरज, आज की स्थिति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको जो बढ़ाने वाला विधेयक है और जो और भी लंबित जो एजेंडे हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बनती नजर आएगी? देखिए, सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है और हमने देखा था ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें भी विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनको बुलाया गया और ये आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया था कि उनकी बातों को सुना जाएगा और उनकी जो चिंताएं हैं उन पर सरकार अपना जवाब भी देगी और उन चिंताओं का निवारण भी करेगी। और निश्चित तौर पर आपने जिन 2 विधेयकों का जिक्र किया, आप देखें कि तमाम जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जजों की जो संख्या है वो भी पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण जो पेंडेंसी है वो खत्म नहीं हो पा रही है। अगर ये बिल अगर पास होता है तो निश्चित तौर पर पारदर्शी सिस्टम बनेगा, जजों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और जो लोग दशकों से अपने न्याय के लिए इंतजार कर रहे थे उनका वो इंतजार भी खत्म होगा और उनको जल्द न्याय भी मिलेगा। आप देखें कि जब जो सरकार है उन्होंने इस तरह का प्रावधान किया कि जो BNN ऐसे आप देखें कि उसमें इस तरह की प्रावधान किए गए कि जो न्याय है वो तय सीमा के अंदर मिले, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 साल के अंदर जो सजा है वो सुना दी जाए या केस का निपटारा कर दिया जाए। तो सरकार लगातार इसी दिशा में काम भी कर रही है कि अगर ये विधेयक पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर जजों की संख्या बढ़ेगी और जो पेंडेंसी है उसमें भी कमी आएगी। जी, आज की बात कर लें अगर नीरज, तो आज कौन कौन से और इसके अलावा महत्वपूर्ण विधेयक हैं, मुद्दे हैं, सरकारी कामकाज हैं जो प्रस्तावित होने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एक तो जैसे राज्यसभा में मैं जिक्र कर रहा था कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक है वो लिस्टेड है। इसके अलावा और भी कई सारे जरूरी कामकाज हैं जिन पर जो सरकार है वो अपना पक्ष है वो रखना चाहती है। इसके साथ साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मानसून सत्र में 13 से ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर सरकार उनको सदन में लेकर आएगी और उन पर चर्चा कराकर उनको पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो आज भी पहली कोशिश सत्ता पक्ष की यही रहेगी कि विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, तमाम सांसद हैं, उनको समझाया जा सके, उनको बताया जा सके कि कितना महत्वपूर्ण ये सत्र है। और इसके साथ साथ आज हमने देखा था कि जो एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनकी एक बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया और इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरीके से जो देश के अंदर चुनौतियां हैं, जो तमाम मुद्दे हैं उन पर एकजुटता किस तरह से रखनी है, किस तरीके से तमाम नियम कानूनों के तहत कार्रवाई है उसमें भाग लेना। तो सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, मानसून सत्र है और सरकार की भी कोशिश चाहिए है कि जो तमाम महत्वपूर्ण विधेयक और बिल हैं उन पर चर्चा हो सके और उनको पास किया जा सके। तो आज भी विपक्ष से ये उम्मीद कम से कम की जा रही है कि वो सकारात्मक रुख अपनाएंगे और जो तमाम विधेयक हैं उन पर चर्चा में भाग लेंगे और सरकार अगर उनको कुछ चिंताएं लगती हैं, कुछ बिल में कुछ कमजोरियां या कुछ कमियां लगती हैं तो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाए और चर्चा में भाग लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।